रिकॉर्डिंग करे ना अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલે રહી अच्छा ફોટાનું ભણ્યું તમે ફોટાનું ભણ્યું ફોટો ખેંચા ને ફોટો ખેંચા ને તમે ફોટો ખેંચા ને તમે તમારા ભાઈનું કરો મેં તો ખૂન સાર કર્યું ને તમારા ભાઈનું કરો तो તમે पति की क्या बोली भाई। हत्या पर छाती पीट पीट कर रोने वाली प्रियंका अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंसती नजर आ रही, क्योंकि सामने आए हैं दो ऐसे वीडियो जो पूरी कहानी का रुख बदल देते हैं। ये वीडियो देखो इस सब टाइप का केस हम पूरा सिंपैथी देते हैं। अगर हमको ये पता होता है कि भाई इसको कोई आइडिया नहीं था, अचानक से इसको मतलब ज़ीरो आइडिया, और उसके बाद इसको डायरेक्टली ऊपर भेज दिया जाता है तो पूरा सिंपैथी जाता है मेरा। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाता है कि भाई इसको पता था कि भाई इसका ऑलरेडी एक चक्कर चल रहा है, ऑन गोइंग का बात कर रहे हैं, पास्ट में तो भाई पास्ट का ऐसे कंट्रोल करेगा भाई। 28 30 साल की लड़की, मतलब तुम खुद सोचो कि चढ़ जा रहा है वो लोगों को 18-16 से ही, और उसके बाद तुमको सच में लगता है कि भाई 12-14 साल तक वो इस इमोशन को कंट्रोल करे, खास करके फीमेल जो इसको इमोशन वगैरह कुछ उसके कंट्रोल में होता ही नहीं है। कैसे तुमको लगता है कि तुम 30 से उसको उठाएगा और उसका कोई पास्ट ना हो? इम्पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सिंपैथी वहाँ ख़त्म होता है जहाँ हमको ये पता होता है कि भाई ये फॉरगिविंग नेचर का है। मान लो ये अगर देख लिया कहीं उल्टा पुल्टा, मतलब एडल्ट्री टाइप का सिचुएशन, और उसमें ये बंदा फॉरगिविंग नेचर का रहा, मतलब सोचा कि इसको डांट फटकार देंगे या जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। दो ही बेसिकली ये लोग का स्ट्रैटेजी होता है। एक तो होता है फुल्ली डोमिनेट करके कि एकदम ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, और एक होता है एकदम क्या बोल सकते हो उसको, जिम्मेदारी का एहसास कि अरे हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, सब लोग क्या कहेंगे, सामाजिक दबाव। दोनों स्ट्रैटेजी बुरी तरह से फेल करता है, दोनों एंड अप इसका टिकट कटता है उसी में, यही दो स्ट्रैटेजी की वजह से। तो हमको ये देखना है कि इसके साथ क्या हुआ था, क्या इसको पता था कि नहीं। नहीं था पता तो पूरा सिंपैथी जाएगा। अगर इसको पता था तो इसका सिंपैथी हम 80% काट लेंगे, 20% देंगे इसको। उसी के पति ने रिकॉर्ड किए थे और बताया जा रहा है कि यह हत्या से कुछ दिन पहले के हैं। पहले वीडियो में प्रियंका अपने पति से झगड़ती दिखाई दे रही है। गुस्से में कहती है वीडियो मत बनाओ। તમે રેકોર્ડિંગ કરીને ના अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલે રહી अच्छा मैटर क्या है भाई। ભણ્યું તમે ફોટાનું ભણ્યું ફોટો ખેંચા ને ફોટો ખેંચા બને રહી તમે ફોટો રેકોર્ડિંગ ખેંચા ને કરીને તમે તમારા ભાઈનું કરો મેં તો ખૂન સાર કર્યું ને તમારા ભાઈનું કરો तो તમે वहीं दूसरे वीडियो में वो बेफिक्र पलंग पर लेटी हुई है और पति उससे सवाल कर रहा है कि फोन पर वो किससे बात कर हो रही है। गया काम ख़त्म। सिंपैथी मेरा घट रहा है धीरे धीरे। हाँ यार, लेकिन थोड़ा सा टफ नहीं है सिचुएशन। तुम खुद सोचो कि तुम अपने पे लेके देखो, उतना आसान नहीं है इसका सिंपैथी, उतना आसानी से हम नहीं घटा सकते हैं। कि आपके पास क्या सबूत है, मतलब तुमको पता है कानून क्या कर रहा है, उसका बात ही छोड़ो, हमको बात ही नहीं करना कानून के बारे में। लेकिन आदमी करे तो करे क्या। इमेजिन करो कि तुम ड्यूटी वोटी जा रहा है, ठीक है, अचानक से वो ज़्यादा बिजी हो रही है, क्योंकि फ़ीमेल में एक बेवकूफ़ी होता है बेसिकली, लोग अच्छे से उसको कवर अप नहीं कर पाती है। देखे हैं हम ये चीज़ केस लोग का कि लोग क्या करती है कि मान लो जैसे इसका हस्बैंड है, ठीक है, ये वाइफ है, इसका अगर कहीं से हो रहा होता है तो इसका जो माइक्रो बिहेवियर होता है, माइक्रो बिहेवियर का बात कर रहे हैं, जैसे ये नहीं कि माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। मैक्रो में क्या होता है, खाना पीना दिस दैट जूता होता, मतलब जो भी उसका कुछ रहना वहना का कुछ उसका रूटीन होगा ना, अपना अपना सबका होता है। जाने टाइम इसका ऑफिस में ऐसे ऐसे करके एक रूटीन होता है, वो सब में टिक लगता है, ठीक है। लेकिन माइक्रो बिहेवियर पूरी तरह से जीरो हो जाता है। सोच रहा है, कम नहीं होता, जीरो हो जाता है। हम लगभग 1-on-1 कोचिंग में देखे हैं, सब कभी भी बात करता है कोई मैक्रो का नहीं करता है, कहता ये नहीं है कि भाई खाना नहीं बना रही थी तो थोड़ा हमको लगा कि भाई इसको क्या हो गया है, नहीं, सब माइक्रो का बात करता है। अब तुम्हें लगा माइक्रो मतलब क्या, माइक्रो मतलब छोटा सा एग्जांपल में बोले तो इंटरनल जोक्स, छोटा मोटा तुम लोग का एक होता है भाई। अभी उस पर नहीं जाने का मन कर रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है ये केस देख के, क्योंकि जब भी हमको ये सब केस दिखता है ना, रही थी और उसने उसकी कॉलर क्यों पकड़ी थी। तो तू बोल ना, किला बोल, तू बोल ना, किला बोल, किला बोलनी बात कर दी तू। તમે કો ચૂપ રાખીને તારી મેં લુગડા ન પહેર્યું હમણાં ઊભી थी कोई बोनस था। देखो फ़ोन तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे बोलते ही हैं कि फ़ोन नहीं है, एक पोर्टल है, ठीक है। मेल के लिए नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, मेल के लिए बहुत मुश्किल होता है, तुमको टॉप टियर मेल होना पड़ेगा,
बहुत सारे एस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि बस फाइनेंशियली, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, कैसे तुम अपने आप को होल्ड कर, बहुत कुछ है, मल्टीपल एलिमेंट्स है। लेकिन फीमेल को बस सुअर जैसी भी रहेगी, उसको भी फ़ोन से बहुत कुछ ऑफ़र आते रहता है, ठीक है। तुमको एक जस्ट फॉर छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कुछ दिन पहले एक ऐसे ही एक कोई रील देख रहे थे हम, तो उसमें ना एक लड़की से पूछा गया कि अभी तक आपको सबसे बड़ा कौन सा डीएम आया, मतलब बड़े लोग में से किसका डीएम आया, ठीक है। तो हमको लगा थोड़ा गायक हुआ का नाम बताएगी भाई, बोली कि सऊदी अरेबिया का किंग इसको मैसेज किया है। किंग बोली थी कि प्रिंस बोली थी, हमको याद नहीं आ रहा, 2-3 दिन पहले देखे थे। मतलब समझ रहा है, मतलब जिनके पास संपत्ति का कमी ना हो वो लोग भी अप्रोच करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फक्ड अप सिचुएशन ये है कि जब अप्रोच होता है तो फीमेल को लगता है कि ये जो आदमी है, जो करोड़ों का संपत्ति का जो मालिक है, वो हमको अपना लेगा, हमको पाल लेगा। पालना और पेलने में डिफरेंस है, ये इन लोग को नहीं पता है। होता क्या है कि इसको लग रहा है कि सऊदी का जो किंग है, प्रिंस है, जो भी है, वो इसको पाल लेगा। मतलब इसको अंदर से बिलीफ होता है कि मेरा वर्थ इतना ज़्यादा है कि हमको सऊदी के महा प्रिंस हमको बुलाते हैं। अबे भोंसड़ी वाली, तेरे को बस एक दिन के लिए पेलने के लिए बुला रहा है, उसके बाद गांड पे लात मार के तेरे को भेजेगा, ठीक है, रिटर्निंग टिकट के साथ। वो भी अब इकोनॉमिक्स वाला, जो रिटर्निंग टिकट तेरा उतना हाई फाई नहीं मिलेगा। बहुत देखे हैं ऐसा रील जिसमें वो लोग कंप्लेन करती है। मतलब डिफरेंस समझो, पालना पेलना इज़ उधन को बेने आंगे बथम बथावियो असं आई थी ना, मैं कलर पकड़ी थी ना भाई, हो कालर पकडी ती मैं तो. काको पकड़ी थी सही बता दे, मैं तुम्हारी कालर ता पकडी पकड़न म्हणितून पेला मला जवाब दिला, कालर से मुता भणतो सोडते सोड। क्या कुछ समझ नहीं आया। लेकिन 1-2 चीज़ आया कि लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें कालड़ वालड़ पकड़ने का आया। मतलब 1 to 10 में हम डिसरिस्पेक्ट लेवल नापते हैं, तो उसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितना हुआ होगा कालड़ पागल, मतलब कि ऑलमोस्ट 7, ठीक है। 7 ऑलमोस्ट रेड में आ जाता है, रेड सेक्शन होता है ये, ठीक है। वर्बल वाला यहाँ ऑरेंज सेक्शन होता है, और ये जो होता है ऑलमोस्ट इसको ग्रीन ही बोलेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तुम अगर सोच रहा है कि हमेशा इसको 0 पे रखेंगे, डिसरिस्पेक्ट को या फिर कोई भी तरह का बैड बिहेवियर को, तो 0 पे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है, ठीक है। वो लोग ट्राई करती है, ठीक है, 1 to 4 लेवल तक ट्राई होगा। वर्बल आएगा, कभी टैंट्रम्स वगैरह, मतलब समझ रहा है, इमोशन उसका अप एंड डाउन होते रहता है। तो 1 to 4 तक फॉरगिविंग होता है। लेकिन इसमें भी फॉरगिविंग मतलब ये नहीं कि फॉरगिव कर देना है बिना कोई एक्ट करे। अगर तुम इसको अच्छे से डील नहीं किया तो तुरंत ऑरेंज सेक्शन में जंप हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑरेंज से वापस ग्रीन ले जाना इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन ईजी है, यहाँ तक का तुम सुधार कर सकता है। लेकिन अगर ये 7 पे जंप हो गया ना, बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता, लेकिन मतलब काफ़ी ये इस टाइप का है कि काफ़ी टफ है, काफ़ी टफ, ठीक है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली नॉट इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं है। छोड़ दे। मैं तुम्हारी कालर अब हमको लगता है इस केस में एक तो लैंग्वेज बैरियर है, कि क्या बोल रही है माँ की लौड़ी, हमको समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका के अवैध संबंधों का पता था, लेकिन ओके, यही तो मेन जानना था हमको। आप शायद उस वक्त नहीं मिले, लेकिन आज वही सवाल इस पूरे कत्ल की कहानी को खोल रहे हैं। पिछले 2 साल से पति को प्रियंका के अवैध संबंधों का पता था, लेकिन समाज और बदनामी के डर से हो गया मेरा सिंपैथी झाड़ में चल गया, 0 हो गया। 0 नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा बचा है, 20%। समाज की माँ की चूत पहन चूत। अब गया ना, टिकट कट गया ना, मज़ा आया।